जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में डिस्कस करेंगे भारतीय संबंधित सभी अनुच्छेद अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक के सभी अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करेंगे। किस अनुच्छेद में क्या जानकारी मिलती है, कौन सा अनुच्छेद किस तरह का हमें अधिकार देता है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, टीसीएस के द्वारा पूछे गए बार बार एमसीक्यू, ठीक है, 2022, 2023, 2024 के प्रीवियस पेपरों के आधार पर मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। थ्योरी आपके आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपकी क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, लोको पायलट की किसी भी लेवल के अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये पीडीएफ ये क्लास बेनिफिट रहेगी और आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। बट मैं आप सभी को बता दूं, थ्योरी इंपॉर्टेंट रहेगी। आप सभी को क्या करना है, अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठना है, जो कि थ्योरी को आप अपने नोटबुक के अंदर नोट करना है, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, यानी कि आने वाले एग्जाम में। ठीक है, आप रेलवे का एग्जाम दे लो या बैंकिंग का दे लो या फिर एसएससी का दे लो, स्टेट लेवल का किसी भी लेवल का एग्जाम दे लो, आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे सीधे सीधे। और मैं 1 से लेकर के 395 सभी अनुच्छेदों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन अपने आप में महान है, ठीक है। और ये इसका पर्सन की थ्योरी देखिए यहाँ पर। इस पर्सन की थ्योरी के बाद में यहाँ पर फिर से इस पर्सन की थ्योरी देखिए, यानी कि एक पर्सन की थ्योरी दो दो तीन तीन पेज में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए पूरा आर्टिकल्स लिखा है, एक भी आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ा है कि जो कि मैंने एक सारे के सारे आर्टिकल्स पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किया है, ठीक है। अब देखिए मैं आप सभी को बता दूं, तो ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन ये अपने आप में महान रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि अपनी नेक्स्ट क्लास का अपडेट आप सभी को पहले मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो आएगी दोस्तों अमल के ऊपर, यानी कि एसिड के ऊपर। एसिड का पूरा निचोड़ करूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करेंगे कि आप किस स्टेट से देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, पहला क्वेश्चन का सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताता है, कौन सा आर्टिकल्स है जो कि राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 61 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। ये 61 आर्टिकल्स इन्फॉर्मेशन देता है। चलिए इसकी थ्योरी को देख लेते हैं, पर्सन की थ्योरी को। अब राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, सारे के सारे आर्टिकल्स, एक भी आर्टिकल्स मैंने नहीं छोड़ा है, सारे के सारे आर्टिकल्स दोस्तों यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहले यानी कि 52 आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 52 में इन्फॉर्मेशन दी गई कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और 53 अनुच्छेद में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति की कार्यवाही शक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। राष्ट्रपति का चुनाव 54 आर्टिकल्स में दिया हुआ है। इस तरह से सारे आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। आपको क्या करना, अपने नोटबुक के अंदर नोट करना है इनको, और नोट कर लोगे तो बार बार वहां से आप रिपीट करोगे तो आपको याद होंगी। और अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ गया ना पेपर में तो आप खट कर दोगे। तो इसलिए कहता हूँ कि कॉफी जरूर साथ में रखना, लेकिन नोटबुक को जरूर साथ रखना और नोट करते रहो, ठीक है। तो चलिए इस नेक्स्ट पेज में देखिए, अगर मैं बताऊं यहाँ पर अभी हमने क्या कौन सा आर्टिकल्स पढ़ा था, 61 आर्टिकल्स। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था, 61 आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि, ये 60 आर्टिकल्स में किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले कि अगर कोई भी दंडित अपराध होता है, उसको क्षमादान करने की जो शक्ति होती है वो कौन से आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, 72 आर्टिकल्स में यहाँ पर, ठीक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड अगर सजा सुना दी जाए तो उसको क्षमा किया जा सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है केवल। कौन से आर्टिकल्स में इसका जानकारी मिलता है, तो इसका जानकारी 72 आर्टिकल्स में मिलता है, यानी कि 72 अनुच्छेद में मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट अगर बात करूँ कि यानी कि भारत के महान्यायवादी की इंफॉर्मेशन 76 आर्टिकल्स में मिलती है। अगर मैं बात करूँ भारत के महान्यायवादी है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद में देखिए सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ये राष्ट्रपति के बारे में जितने भी आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं ये आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका करेक्ट उत्तर क्या है। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन सा रहेगा, यानी कि उन ऑप्शन में से सेलेक्ट करो कौन सा सही उत्तर है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 10 जनवरी
2023 4 शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि इवनिंग के समय में, शाम के समय में दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका से संबंधित कौन सा आर्टिकल्स है, कौन से अनुच्छेद में ये इंफॉर्मेशन मिलती है, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। 153 से लेकर के 167 अनुच्छेद में ये जानकारी दी गई है कि राज्य की कार्यपालिका की इंफॉर्मेशन दी है। तो चलिए राज्य की कार्यपालिका के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस अनुच्छेद में ये जानकारी दी गई है कि सभी राज्यों के अंदर यानी कि कार्यपालिका रहेगी, ठीक है। इस आर्टिकल्स में ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री के बाद में परिषद मंत्री, अन्य मंत्रियों का प्रावधान इसी अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं राज्य कार्यपालिका का संबंध किस भाग से है, तो भाग यहाँ पर देखिए भाग 6 से, ठीक है, 6 आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इस क्वेश्चंस की और थ्योरी देख लीजिए, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप इस थ्योरी को अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे साथ में, ठीक है। वीडियो को रोक लेना, और रोक के दोस्तों उसके बाद में नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट करके फिर वीडियो को प्ले करके फिर देख लेना, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये देखो पीडीएफ तो बहुत ही बड़ा इसमें शायद मेरे को लगता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका करेक्ट आंसर। सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, बिना उत्तर दिए कोई भी फ्री नहीं बैठेगा, सभी दोस्त उत्तर देंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के विखंडन से संबंधित है, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सीपीओ के अंदर पूछा गया 2022 की 3rd शिफ्ट में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 85, आपका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 85 का संबंध किससे है, तो भारतीय संसद यानी कि संसद विखंडन के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। इसके बाद में देखो यहाँ पर हम बात करते हैं इस पर्सन की थ्योरी के बारे में। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, मैं पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, आगे भी यही कहूँगा कि थ्योरी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी पेपर के लिए। थ्योरी को जरूर पढ़िए और थ्योरी को अपने नोटबुक के अंदर जरूर नोट करेंगे सभी दोस्त। अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 87 के बारे में, देखिए यहाँ पर 87 आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन भी किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 87 में है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूँ 83 आर्टिकल्स में, संसद के सदन की अवधि यानी कि संसद के सदन की अवधि कितने वर्ष की हो सकती है, इनकी इसकी जानकारी पूरी इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 83 में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद में 81 दोस्तों किससे संबंधित है, लोकसभा से संबंधित है, यानी कि लोकसभा की रचना के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि लोकसभा का गठन। राज्यसभा का गठन दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल्स 80, ठीक है, 80 ये संसद से संबंधित अनुच्छेद जो कि आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि संसद भाग संविधान के किस भाग में लिखा हुआ है, तो भाग दोस्तों 5, इसका संबंध किससे, संसद से होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप सभी के लिए आपके पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे इस थ्योरी में से, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बजट सत्र फरवरी मई का महीने में, ठीक है। मानसून सत्र जुलाई सितंबर, शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर, यह आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पर नया भवन यानी कि नया भवन नया संसद के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं बात करूँ नई संसद के बारे में, तो इसमें टोटल सीटें कितनी है, टोटल सीटें दोस्तों यहाँ पर देखिए 1272, कितनी 1272 है। अगर 1272 में से 888 सीटें दोस्तों आपकी लोकसभा की रहेंगी, 384 सीटें आपकी दोस्तों राज्यसभा में रहेंगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नई संसद का जो ठेका है इसको बनाने की यानी कि इसका निर्माण करने की जो प्रक्रिया का ठेका है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। यानी कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाएगा कि नई संसद के निर्माण के लिए किस कंपनी को ठेका दिया गया था, तो यहाँ पर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को नई संसद परिसर के निर्माण के लिए निवेदन किया गया था, यानी कि उसको ठेका दिया गया था। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि नई संसद को बनाने में निर्माण करने की अवधि, सॉरी यहाँ पर लागत पूछेगा आपसे कि नई संसद को बनाने में कितना लागत आया, तो 971 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, ये आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप सभी से एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा, अगर वर्तमान अनुमानित लागत हम बताएं कम से कम 82 करोड़ से भी अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके पेपर में नई संसद से संबंधित एक क्वेश्चन और बन सकता है। कौन सा बनेगा कि इसका लगभग कितने एरिया यानी कि इसका विस्तार जो है कितने एरिया में फैला हुआ है। तो आपसे पूछ सकता है 60,000 मीटर वर्ग यानी कि 60,000 मीटर वर्ग में इसका विस्तार फैला हुआ है। नया संसद भवन के प्लॉट नंबर कितने 118 है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना 118 है। चलिए अब डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त देंगे कि भारत के राष्ट्रपति की मासिक वेतन कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी यानी कि 5 लाख रुपया मिलता है। 4 लाख आपके दोस्तों उपराष्ट्रपति को मिलता है। ठीक है, और इसके बाद में 3 लाख दोस्तों आपके पीएम को यानी कि प्रधानमंत्री जी को दिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा पेपर के इंपॉर्टेंट। अब तुम खुद ही देख लो 2022 सीपीओ में पूछा गया है एसएससी में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इस क्वेश्चन की थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी देखते हैं यहाँ पर। अगर थ्योरी की मैं बात करूँ तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया दिया जाता है। उपराष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया दिया जाता है। राज्यपाल को दोस्तों 3.5 लाख रुपया दिया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया दिया जाता है। प्रति माह वेतन है ये। ठीक है, अब देख लो। इसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री को दोस्तों 2.5 लाख रुपया दिया जाता है, सॉरी 3 लाख रुपया। ठीक है, 3 लाख रुपया दिया जाता है। यहाँ पर यह आंकड़ा गलत है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, 3 लाख रुपये। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर मैं बात करूं कौन से अनुच्छेद धर्म का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि आपके दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर। 25 से 28 आर्टिकल्स में बताया गया है धर्म से संबंधित। ठीक है, तो चलिए हम 25 से और 28 से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स बनेंगे इसके बीच में, यानी कि 25, 26, 27, 28, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इनके बारे में और देखते हैं इस आर्टिकल्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार तो है ही। अगर मैं मौलिक अधिकार की बात करूँ तो संविधान भाग नंबर 3 में दिया गया है 12 से लेकर के 35 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि समानता का अधिकार, देखिए यहाँ पर 14 से लेकर के 18 तक अनुच्छेद में, और स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता, धर्म के बारे में, ठीक है, 25 से 28, यही तो बना था क्वेश्चन। इसके बाद में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार के बारे में 2930, ठीक है, और ये दोस्तों आपके मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बनेगा इस थ्योरी से, ये वाला बनेगा। ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पर मूल रूप से भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार, पहले दोस्तों यानी कि स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ मौलिक अधिकारों की 7 थे, फिर उसके बाद में दोस्तों संपत्ति का अधिकार भी हुआ करता था। अब संपत्ति के अधिकार को दोस्तों कैंसिल करके उसके घटा करके 6 हो गए। वर्तमान में कितने, 6 मौलिक अधिकार है। और 7वां दोस्तों संपत्ति का अधिकार था जिसको रिजेक्ट करके क्या बना दिया गया है, आर्टिकल्स 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। और भाग कौन सा संविधान का, भाग दोस्तों यहाँ पर 7, ठीक है, भाग 7 है। अगर मैं बात करूँ कौन सा संविधान संशोधन करके, 44वां संविधान संशोधन करके 1978 के द्वारा दोस्तों मौलिक अधिकारों की सूची से इसे हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति अधिकार को, संपत्ति अधिकार के बारे में ये इन्फॉर्मेशन, और जो कि आपकी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, पेपर भी पूछ सकता है एग्जामिनर। आजकल एग्जामिनर की खोपड़ी अगर घूम गई तो यहाँ से भी बना सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन बना सकता है, टॉपिक भी बना सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकता है। बट ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट है रामबाण की श्रेणी से। ठीक है, आपके पेपर के लिए रामबाण साबित होगी। पीडीएफ को जरूर आपके पास रखना चाहिए और आपके पास होना चाहिए। इस पीडीएफ को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो मैं यानी कि इस पीडीएफ को कहाँ डलवाऊंगा, मैं आगे चल कर के आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, ये दोस्तों समानता के अधिकार के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 14 में क्या लिखा हुआ है, 15 में क्या लिखा हुआ है, 16 में क्या लिखा हुआ है, 17 में अस्पृश्यता का अनुमूलन, उपाधियों का अंत देखिए यहाँ पर 18 में लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर 19 के बारे में भी दिया गया है, तो 19 वाला आर्टिकल से इम्पोर्टेंट बनेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, यानी कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उन यानी कि
मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को हम मजदूर मुक्त में नहीं काम नहीं करवा सकते, किसी भी व्यक्ति से मजदूरी मुक्त में नहीं करवा सकते, ये कानूनी अपराध माना जाएगा। और यहाँ पर मानव तस्करी भी नहीं कर सकते, खरीदना विक्रेता ये सब दोस्तों नहीं कर सकते मानव से संबंधित, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बनेंगे, याद रख लेना। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ से दोस्तों, एसएससी यहाँ से 4 बार क्वेश्चन बनाई थी सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस में, ठीक है। 4-4 शिफ्ट में पूछी गई थी, अलग अलग शिफ्ट में एक एक बार क्वेश्चन यहाँ से उठाया और ये पूछा गया कि भारत में धार्मिक दंगों और हिंसा से प्रमुख घटनाएं, ठीक है, हिंसा की प्रमुख घटनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। 1984 में दिल्ली में सिख विरोध नरसंहार हुआ था। 1990 में कश्मीर में हिंदू विरोध दंगे हुए थे। 2002 में गुजरात दंगे हुए थे। उड़ीसा में ईसाई विरोध दंगे हुए थे 2008 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा, ध्यान में रख लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में किसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है देखते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के बारे में, अनुच्छेद 32 के बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दोस्तों क्या बताया गया कि भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा है, आत्मा बताया गया। बोला गया कि अनुच्छेद जो 32 है वो क्या है, भारतीय संविधान की आत्मा है। किसने कहा था ये बात? भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने दोस्तों संविधान बनाया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो सभी दोस्त, पढ़ करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। कोई भी दोस्त बिना बैठे यानी कि आराम नहीं करेगा, ठीक है। वैसे वीडियो को देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में उत्तर भी दो, ठीक है। हाँ बताओ इस करेक्ट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। और ये भी कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक के ऊपर अगली क्लास चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर मैं अगली क्लास लेके आऊँ, पूरा निचोड़ के साथ बताना। थ्योरी भी मिलेगी, ठीक है। थ्योरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, रामबाण साबित हो कि सिलेक्शन थ्योरी से ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, बताओ। बिहार पुलिस एसआई में पूछा गया 2023 में, बिहार जो एसआई होता है ना उसमें पूछा गया। कितना इंटरेस्ट क्वेश्चन है यार, बताओ बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है डी, 124 अनुच्छेद। 124 अनुच्छेद ये बताता है कि भारत के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका दिल्ली इज करेक्ट आंसर। और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। ये जो फोटो लगी हुई है ना आपके सामने, यहाँ पर देखिए कौन सी फोटो, ये वाली फोटो किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की। चलिए इस क्वेश्चन की थ्योरी देखते हैं। थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है। अब सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं आपके पेपर में, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब आप सभी को क्या करना है कि इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेना और थ्योरी को अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लेना, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर कमेंट करना कि किस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो लेके आऊँ कंप्लीट तरीके से, ठीक है। क्या है कि दोस्तों मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस, यहाँ पर इस क्वेश्चन की थ्योरी आ गई, ठीक है। और यहाँ पर फिर से क्वेश्चन की सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सारे आर्टिकल्स, मैंने एक भी आर्टिकल्स नहीं छोड़ा है। उसके बाद में देखिए संविधान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, सारे के सारे आर्टिकल्स यहाँ पर इंक्लूड है पीडीएफ के अंदर। पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन को जैसे ओपन करोगे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, क्लिक करते ही उस टेलीग्राम को ज्वाइनिंग जरूर कर लेना, फायदेमंद रहेगा ज्वाइनिंग करने से, ठीक है। तो फिर मिलते एक नई यानी कि टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।